Hello everyone, welcome back to on my YouTube channel Anweverse X23. I hope guys you all must be fit and fine. जैसा कि गाइज आपने देखा था कि हमने अपने डैंडरलन के मांगा के चैप्टर 91 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम गाइज चैप्टर 92 को रीड करेंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के करते हैं सबसे पहले रीड अपने चैप्टर 92 को। आयरा बोली है तुम बहुत आगे निकल गए हो, वो तुम्हें मार देगा। मोमा ऐसे बोलती है ये अटैक सारे मेरे को ही लग रहे हैं। गाइस यहाँ पे मोमो ऐसे आयरा और जीजी उन होलोग्राम्स जो 3D होलोग्राम्स थे उनके साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि उस एलियन ने उनके लिए डिज़ाइन किए हुए थे। उन होलोग्राम से वो मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे। जब गाइस यहाँ पे जीजी, आयरा और श्रिम्प ये तीनों तो उन होलोग्राम से भी नहीं लड़ पा रहे। तो आयरा इन पर गुस्सा हो रही है और कह रही है मुझे लगा तुम बहुत अच्छे लड़ोगे, मगर अब तुम्हारे इन क्यूट से फेसेस बनाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। मोमो ऐसे बोलती है जीजी से, जीजी देखो ऐसे आंख बनानी है, ऐसे प्यारा सा चेहरा बनाओ। आयरा इन पे भड़क रही है और कह रही है ऐसे प्यारे चेहरे बनाने से मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। आयरा बोलती है हम उन तीनों के लड़ने के फाइटिंग स्टाइल्स को जानते हैं, मगर हम उन्हें अब भी नहीं हरा पा रहे। तो तुम सोच के देखो कि उनके जो उन्होंने वो फाइनल फोर्स बुलवाई है, जो फाइनल फोर्स बुला रहे हैं, वो कॉल करी है उन्होंने जो कंप्लीट फोर्स पे, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। आयरा चिल्लाकर बोलती है कि जो तुमने जो अटैक करा है वो बिल्कुल कंप्लीटली यूजलेस है, वो किसी भी मध्य का नहीं है, मतलब किसी भी मध्य का नहीं है। जब भी आयरा बोलती है तुम्हारे अटैक की रेंज बहुत शॉर्ट है और तुम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करती हो तुम्हारे अटैक की रेंज शॉर्ट होती जाती है और उसकी पावर भी कम होती जाती है। जब भी मिस ऐसे दोबारा कहती है, मिस ऐसे बोलती हैं ज़रा एक सेकंड रुको मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। गाइस मिस ऐसे यहाँ पे दोबारा कोशिश करती हैं और उनका अटैक इस बार होता ही नहीं है, मतलब उनसे वो अटैक होता ही नहीं है। मिस ऐसे बोलती हैं शिट ये न मेरे से हो ही नहीं रहा है। आयरा फिर जीजी के ऊपर भड़क पड़ती है और तुम तो बिल्कुल ही किसी भी मध्य के नहीं, तुम तो बहुत बेकार हो, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, तुम तो किसी काम में ही नहीं आते हो। जीजी बोलता है तुम सही कह रही हो। जब ही आयरा जीजी पे हमला करते हुए बोलती है तुम्हारे उस हाफ वेव अटैक का कोई भी फायदा है यहाँ पे, तुम उसमें बस कूल लगते हो, उसका एनिमी पे कोई भी अटैक नहीं होता है और इससे क्या तुम हमें बचा पाओगे। जब गाइस मिस आयरा अब श्रिम्प की तरफ मुड़ती हैं, श्रिम्प से बोलती हैं तुम एक क्लमसी बस्टर्ड हो, तुम्हारे छोटे छोटे पंजे उन एलियंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मिस्टर श्रिम्प बोलते हैं तुम सही कह रही हो। जब भी गाइस मिस आयरा बोलती है हम इस तरीके से तो अपने दुश्मन को कभी भी नहीं हरा पाएंगे, हम अपने खुद के हथियारों अपने खुद की पावर्स को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो हम उन दुश्मन को क्या हराएंगे। जब भी गाइस यहाँ पे वो तीनों बहुत ही उदास से हो जाते हैं। जब भी आयरा उन पर और जोर से चिल्लाती है और बोलती है तुम एकदम यूजलेस हो, तुम पे अपनी पावर इस्तेमाल करनी नहीं आती है, तो तुम उनको हराने के बारे में सोच कैसे सकते हो। जब भी गाइस मिस आयरा से अपनी दादी माँ पे फ़ोन लगाती है घर में अंदर जाकर, तो वो अपनी दादी माँ से बोलती है मुझे माफ़ करना दादी माँ आपको परेशान करने के लिए, क्या आप मगर आ रही हो। इतना कह के इतना वो पूछती है अपनी दादी माँ से, मगर वो फ़ोन काट देती है उसकी दादी माँ। जब भी गाइस जीजी पूछता है क्या मिस्सी को यहाँ पर हैं, क्या वो आ रही हैं यहाँ पर। जब भी ऐसे बोलती है नहीं वो नहीं आ रही, वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, वो आ ही नहीं रही हैं लौट के अभी तक। जब भी जीजी पूछता है मुझे तो लगता है शायद उनके पास फ़ोन भी नहीं है, तो आया से बोलती है हाँ उन पर फ़ोन भी नहीं है, पता नहीं ऐसे वक्त पे इतना बुरा वक्त चल रहा है इन पर, पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुकी हैं। जब भी गाइस मिस आयासा का ध्यान टेबल पे रखी घड़ी की तरफ जाता है और वो बोलती है ओ नो अब तो 10 भी बज चुके हैं, हमें जल्दी से सोने के लिए जाना चाहिए। जब भी गाइस मिस आयासे और जीजी घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं, जब भी मिस्टर श्रिम्प उन्हें दूर से दौड़ते हुए नजर आते हैं और उनके पास आकर रुकते हैं। मिस आयासे जब भी आयासे पूछती है क्या हुआ मिस्टर श्रिम्प, तो मिस्टर श्रिम्प बोलते हैं मुझे माफ़ करना मगर मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे चिकिटा के बारे में थोड़ा सा चिंता हो रही है। मिस आयासे बोलती है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो मिस्टर श्रिम्प। जब भी गाइस मिस्टर श्रिम्प यहाँ से उनका जो रोबोट वाला पूरा घर था उसे उठाकर ड्राइव करके चले जाते हैं। मिस आयासे और जीजी बाय करते हुए बोलते हैं ढंग से चला कर ले जाना मेरे घर को और कल इसे दोबारा वापस लौटा के भी लेके आना है।
जब भी गाइस ये सब सोने के लिए चले देते हैं, चल देते हैं उसी अपने अंडरग्राउंड बेसमेंट में, जो उस एलियन ने उनके लिए बुक करा था, अलाउड करा था, मतलब उनको ढूंढ कर दिया था। वो उस बेसमेंट में सोने के लिए चले जाते हैं गाइस। वहाँ पर सब तरीके की सुविधाएं थी, सोने की, खाने की, पीने की, रहने की। जब भी गाइस मिस अयासे को यहाँ पे थोड़ी सी चिंता हो रही थी, उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी, वो अपना कंबल, रजाई, बिस्तर, बोरिया उठाकर चल देती हैं और ओकार उनके सेल्फ के बाहर जाकर बैठ जाती हैं उस कंबल को लपेट कर, और ठंड में ठिठुर रही होती हैं। जब भी गाइस जीजी मिस अयासे का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। जब भी जीजी पूछता है मोमो ऐसे क्या हुआ, तो मिस अयासे बोलती हैं मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें जगा दिया। जीजी बोलता है कोई बात नहीं मिस अयासे। मिस अयासे बोलती है क्या तुम्हें वो दीवार पे धबधब की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? गाइस वो धबधब की आवाज़ आप जानते ही हो कौन कर रहा था, वो रिको काशिमा कर रही थी। जब भी जीजी बोलता है नहीं मुझे तो नहीं सुनाई दे रही, तो मिस अयासे बोलती हैं थैंक गॉड तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, मगर मुझे तो बहुत परेशान कर रही हैं। जब भी मिस अयासे बोलती हैं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मुझे नींद आ जाएगी, मैं तुम्हारी नींद को ख़राब नहीं करना चाहती, अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम रिकवर नहीं हो पाओगे। जब भी जीजी बोलता है ज़रा एक सेकंड रुको, क्या मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ, कुछ चीज़ कर सकता हूँ? मिस अयासे बोलती हैं क्या? जब भी इतनी ही देर में गाइस जीजी अपने हाथों को रगड़ कर मिस अयासे के गालों पे लगा देता है। मिस अयासे गाइस यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं पाती कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। जब भी मिस अयासे बोलती हैं रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? गाइस ऑब्वियस सी बात है, कोई लड़का जब आपके गालों पे हाथ रखेगा तो आप थोड़ी सी नर्वस तो होगी ही। गाइस यहाँ पे मिस अयासे नर्वस हो जाती हैं, तो जीजी बोलता है जरा एक सेकंड रुको मिस अयासे, और वो मिस अयासे के कानों और गालों पे हाथ लगाकर बैठ जाता है। तो मिस अयासे बोलती हैं मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जीजी बोलता है देखा मेरा कमाल, तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा ना? तो मिस अयासे बोलती हैं तुमने कैसे करा? मिस अयासे बोलता है मैंने अपनी सारी पावर को, अपनी सारी एनर्जी को अपने हाथों पर डाल दिया, जिससे कि उनमें पावर्स आ गई। ये मेरी इस पावर का नाम है हनी माई ची। मैं इसे हमेशा से इस्तेमाल करना चाहता था। मैं भी हैरान हूँ कि ये किसी न किसी तरह काम कैसे कर गया, और मैं देखो मैंने ये करके दिखा दिया। तो गाइस जीजी बोलता है देखो मैंने तुम्हारे कान को ढक दिया है, अब तुम आराम से सो सकती हो। जब भी मिस अयासे बोलती हैं ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो सकती, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सोते हुए चेहरे को देखो। जब भी जीजी बोलता है तो ठीक है कोई बात नहीं, क्या मैं ऐसे बैठ सकता हूँ? जब भी गाइस मिस अयासे के पीछे जाके जीजी उनके पीछे रखे कार्डबोर्ड पे जाकर बैठ जाता है, और मिस अयासे से बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे सोते हुए चेहरे को नहीं देख पाऊंगा, अब तुम सो सकती हो। जब भी गाइस जीजी बोलता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं सुबह जाके सो जाऊंगा, मगर अगर तुम्हें अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए चिंता में रहूंगा, तो तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सो जाओ। तो मिस अयासे बोलती हैं ये बात तो तुम पर भी लागू होती है, तुम बैठी रहोगे पूरी रात तो मुझे नींद कैसे आ जाएगी? जीजी बोलता है ये भी मेरी एक तरह की ट्रेनिंग ही है, इससे मैं अपने माइची जो अंदर की पावर है उसे शांत रहकर सुधारना चाहता हूँ। जब भी गाइस धीरे धीरे मिस अयासे को यहाँ पे तो नींद आना शुरू हो जाती है, और वो सो रही होती है धीरे धीरे। जब भी मिस अयासे बोलती हैं सोते सोते जी तुम बदल गए हो, तुम कुछ और ही हो, जैसे कि तुम पहले रहते थे, हमेशा हंसते खुलते रहते थे, हंसी में हर चीज को ले जाते थे, मगर अब तुम ऐसे नहीं रहे, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। जब भी गाइस जीजी यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो बोलता है अगर मैं जोक ना करूँ तो मैं तुमसे कभी भी डिसेंट वे में बात ही नहीं कर पाऊंगा मिस अयासे। जब भी गाइस मिस अयासे का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है इस बात पर, जीजी मुड़कर देखता है कुछ हो तो नहीं गया, सो गई कि टपक गई। जब भी गाइस जीजी मिस अयासे के चेहरे की तरफ देखता है, गाइस मिस अयासे तो यहाँ पे अपनी पूरी ही नींद में जा चुकी है और वो सो गई हैं। जब भी जीजी को रिग्रेट होता है अच्छा हुआ कि ये बात किसी ने सुनी नहीं, मगर अब मुझे फोकस करना पड़ेगा। जब भी गाइस यहाँ पे अपना ओकारुन नींद से तो जग जाता है और उठते ही कहता है कि मैं कहाँ हूँ, ये मैं कौन सी जगह पे हूँ, मैं तो था मोमो अयासे के घर पे, मगर अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जब भी गाइस उठकर ओकारुन अपनी बॉडी की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है अरे भगवान ये क्या हुआ, मेरा शरीर दो जगह कैसे है, मैं क्या मर गया हूँ, मेरी आत्मा शरीर से जुदा कैसे हो गई। जब भी वो बोलता है ओकारुन मैं बॉडी के बाहर रहकर ये चीज एक्सपीरियंस कैसे कर पा रहा हूँ।
कोई कुछ करो, कोई तो कुछ इस चीज का कुछ करो, कोई मेरी मदद तो करो। जब भी गाइस वो मिस आयशा का नाम लेता हुआ बाहर जाता है भागता भागता, मिस आयशा तुम कहाँ हो, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। जब भी गाइस वो जीजी और ओकारुन को सोते हुए देखता है, और वहीं पे गाइस इस चैप्टर का एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में बता दो गाइस कि आपको अगली मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो किस किस एनिमे पे चाहिए, मैं उसी एनिमे को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए गाइस थैंक यू, बाय।